Good morning, everyone. Today's topic is market segmentation. This topic is for the third semester students of fashion department, and the subject is principles of fashion marketing. Now, what is the market segmentation? We are going to learn about the segmentation of market कि किस तरह से हम market को according to customer और अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ कस्टमर हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में. So let's start with the presentation. So first of all, what is market? Market होती क्या है? So market is a place which allows the purchaser and the seller to invent and gather information and lets them carry out exchange of various products and services. So market एक ऐसा common place है जहाँ पे एक purchaser, you can say a customer or a buyer or a seller, you can say a retailer or in the form of होलसेलर, वो दोनों एक स्पेसिफिक प्लेस पे मीट करते हैं अपनी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. परचेजर जो है बायर है, या अगर जैसे हम कंज्यूमर कहते हैं, अगर उसकी कोई नीड है, उसकी कोई वांट है, उसे किसी चीज की किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, वो प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म का हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है और हार्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो वो रिटेलर से मिलेगा और होलसेलर से मिलेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे. दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट. In other words, the meaning of market refers to a place where the trading of goods take place. जहाँ पे हम चीजों का व्यापार करें, जहाँ पे हम चीजों का लेन देन कर सकते हैं, वो उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं. तो इसको उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया है. टोटल पॉपुलेशन, देन उनकी नीड, फेल्ट नीड, उनका इंटरेस्ट, उसके कस्टमर के पास पैसा होनी चाहिए उस चीज को बाय करने के लिए, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज पे मनी स्पेंड करने के लिए, देन वो मार्केट तक अप्रोच करेगा, मार्केट जाएगा. सो मतलब डिमांड स्टार्ट कहाँ से होती है? नीड से. देन नीड के बाद किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट बनना, उसके लिए मनी आपके पास होनी चाहिए, मनी को स्पेंड करने की विलिंगनेस हम में होनी चाहिए, हमें क्रेजीनेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, देन हम फाइनली मार्केट को अप्रोच करेंगे. So now what is market segmentation? Its market are heterogeneous. Segmentation divides them in homogeneous or subunits. Market एक collective, you can say collective unit है, collective place है जिसे हम जिसकी हम segmentation करके उसे अलग अलग parts में according to requirement हम उसे divide कर देते हैं. The market for a product is nothing but the aggregate of the consumer of that product. Market एक product जो एक कंज्यूमर है उसके लिए एक यू कैन से कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहां पे उसकी नीड सेटिस्फाइड होती है. मतलब हर एक प्रोडक्ट की हर एक डिफरेंट मार्केट होगी. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मार्केट बनाई जाती है. अगर हम क्लोथिंग की बात करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल मार्केट है, एक स्पेशल बाजार लगता है, उसकी स्पेशल डिफरेंट उसकी शॉप्स होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. इसी तरह से अगर हम ईटेबल्स की बात करते हैं, होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग स्पेसिफिक एरिया में एक मार्केट बनाई जाती है. Market break up the heterogeneous market for product into several subunits or sub-markets, each relatively more homogeneous within itself compared to market into a number of sub-markets, distinct subunit of buyer, each with relatively more homogeneous characteristics is known as market segmentation. So, complete qualities के साथ complete you can say नीड सेटिस्फेक्शन के साथ जब एक मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करती है उसकी नीड के लिए, उसकी वांट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट. एंड उस मार्केट को जब एक पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड, पर्टिकुलर चॉइस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एक नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, देन दैट इज कॉल्ड अ मार्केट सेगमेंटेशन. You can see a diagram of market segmentation जिसमें कि एक मार्केट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है. पॉपुलेशन, जिसमें आपको मल्टीपल पॉपुलेशन नजर आ रही है, मतलब इन डिफरेंट कलर्स उनको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग कलर्स में अकॉर्डिंग टू चॉइस और नीड.
What is market segmentation? It is a consumer who are segmented, not product nor price. It would be useful to provide one important clarification right at the beginning. Market sometimes speaks of product segment and price segment and use these expressions as synonyms with market segments. This can lead to a wrong understanding of what market segments are for that matter. The process of market segmentation as a whole actually connect. We have to be clear that in market segmentation it is the consumer who are segmented, not the product nor price. Market is about people who consume the product, not about the product that gets consumed. तो मार्केट सेगमेंटेशन में हम प्रोडक्ट को सेगमेंटेड नहीं करते, प्राइस को सेगमेंटेड नहीं करते, एक ही मार्केट में आपको एक ही तरह के कई तरह एक ही रेंज में कई तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कई तरह की उनकी प्राइस रेंज हो सकती है, लो भी हो सकती है, हाई प्राइस रेंज भी हो सकती है, बट हम इसमें कंज्यूमर को सेगमेंटेड करते हैं। मतलब जिस क्लास का कंज्यूमर है, जो उसकी पॉकेट जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करती है स्पेंड करना किसी प्रोडक्ट पे, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर को मार्केट में सेगमेंट करना, उसे डिवाइड करना। तो यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें कि हमने टाइटन वॉचेस की एग्जांपल ली है। इसमें उन्होंने टाइटन वॉचेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर चॉइस। फर्स्ट इज रिच क्लास कंज्यूमर, सेकंड मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास कंज्यूमर। अब इसमें क्या है, टाइटन वॉचेस तीनों क्लास के कंज्यूमर के लिए जो वॉचेस की प्रोडक्शन करती है। जो गोल्ड लवर्स हैं, जो रिच क्लास फैमिलीज के हैं, उनके लिए गोल्डन में। देन डिजाइनर सेगमेंट है इसका, जो डिजाइनिंग स्टड्स, जेम्स, गोल्ड प्लेटेड, ये सभी क्वालिटीज उसमें देके, स्पेसिफिकेशंस देके वॉचेस तैयार करेगी। देन चिल्ड्रन के लिए अलग सेगमेंटेशन की गई है। देन यूथ और आउटडोर लवर्स हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक का मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, जो कि थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक की वॉचेस हैं, उसमें उसको उन्होंने डिवाइड किया है। तो वाई सेगमेंट द मार्केट, सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन क्यों होनी चाहिए मार्केट के लिए? टू फैसिलिटी द राइट चॉइस ऑफ टारगेट मार्केट, टू फैसिलिटी द effectiveness taping of the chosen market, makes the marketing effort more efficient and economic, helps identify less satisfied segment and concentrate on them. So now basis of the segmentation, a market consumer population for a product can be segmented using several relevant bases. The major ones include ये different you can say segmentations हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चर, देन फिजियोग्राफिक एंड बाइंग बिहेवियर। इन जो ये सेगमेंटेशन जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर की जाती है, इनकी फर्दर डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। तो बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, यू कैन सी द डायग्राम प्रेजेंटेशन। बेसिस फॉर सेगमेंटेशन में फर्स्ट है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफी मीन्स कंज्यूमर किस एरिया से बिलोंग करता है, उसका वहां का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वो जोन रूरल है या अर्बन है, कौन सी कंट्री है, इंडिया कंट्री है उसकी या वेस्टर्न कंट्री है, उसका रीजन क्या है, मीन्स वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। स्टेट, कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करता है, स्टेट माइनर स्टेट्स हैं या मेट्रो स्टेट्स हैं वो। देन डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसका, वहां का आसपास का ऑरा कैसा है, ये सारी चीजें जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में आती हैं, जिनके अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंटेड किया जाता है। मार्केटर हु ऑपरेटर ग्लोबली ऑफन सेगमेंट द segment market by continents, country, region. National market within a country like India often segment the market by region, state, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, रूरल एरिया इन द फर्स्ट इंस्टांस। अब इंडिया की अगर हम मार्केट को देखें तो इंडियन जो है या जिसको हम नेशनल मार्केट कहते हैं, उसमें मार्केट की सेगमेंटेशन के लिए जिस चीज को बेस बनाया जाता है वो है कस्टमर का रीजन, उसका स्टेट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, रूरल है, अर्बन है, इन चीजों को फर्स्ट प्रेफरेंस देके मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। So you can see the images of geographical segmentation, जिसमें कि हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, हमारी क्लोथिंग हैबिट्स कैसी हैं, हम घाघरा चोली पहनने वाला कंज्यूमर है, साड़ी पहनने वाला है, सूट पहनने वाला है, या वो वेस्टर्न पहनने वाला है, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, ये सारी चीजें क्या है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में आती हैं। देन डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन, इसमें
जो मार्केट को सेगमेंटेड किया जाता है, कंज्यूमर को सेगमेंटेड किया जाता है, वो उसकी एज, जेंडर और उसकी सोशल क्लास के ऊपर बेस्ड होता है। एज मीन्स कि कंज्यूमर किस एज का है, वो बच्चा है, टॉडलर है, इन्फेंट है या टीनेजर है, ठीक है जी। देन यूथ है, वो हमारा मिडिल एज ग्रुप है हमारी पॉपुलेशन का, या वो हमारे ओल्ड एज एल्डर्स हैं हमारे, उनका जेंडर क्या है, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनकी सोशल क्लास किस तरह की है, जो हमारा कंज्यूमर है लाइट क्लास का है या मिडिल क्लास का है या पुअर क्लास का है या लोअर पुअर क्लास का है। ये सारी जो सेगमेंटेशन आती हैं ये डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में आती हैं। You can see the images of segmentation in the base of demographical, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेंस ग्रूमिंग, मेंस के प्रोडक्ट, इन्फेंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मेल्स प्रोफेशनल, मेल्स फीमेल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ओल्ड एज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेडीज की स्पेसिफिक कॉस्मेटिक को लेके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज करना, सेगमेंटेड करना मार्केट को। Another example, you can see the three types of car in this slide. First is Safari, then Nano, then Indica. Nano, which can be afforded by a customer who belongs to a middle class family, or you can say a lower middle class family. Then Indica, which can be afforded by a middle class. Then Safari, which can be afforded by a light class consumer. So इस तरह से हम अपनी लग्जरी को भी डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंटेड कर सकते हैं कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। Then another is सोशियो कल्चर सेगमेंटेशन, या यू कैन से सोशल कल्चरल सेगमेंटेशन। इसमें हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर के जो हमारे आसपास के फैक्टर्स हैं वो कैसे हमारी बाइंग हैबिट्स को इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लाइक हम किस फैमिली ग्रुप के हैं, हमारी फैमिली की इनकम लेवल क्या है, देन यू कैन से कि जो हमारे आसपास का ऑरा है, जो हमारा सोशल सर्कल है वो किस तरह का बना हुआ है, हमारा रिलीजन कैसा है, हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारा थिंकिंग कंसेप्ट कैसा है, हम ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को ज्यादा लेके चलते हैं, हमारी लैंग्वेज किस तरह की है, ये सारे जो सोशल बिहेवियर्स होते हैं कंज्यूमर के, जो उसकी चॉइस को या यू कैन से कि उसकी बाइंग बिहेवियर पर इफेक्ट करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। तो अनदर सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द सोशियो कल्चर सेगमेंटेशन, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इसमें उन्होंने मैकडी की एग्जांपल लिए हैं, जिसमें कि एक इमेज में ओनली मैकडी का एक बर्गर है एंड अनदर इमेज में उसका कॉम्बो पैक है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मैकडी में भी मैकडी को भी वो कंज्यूमर अप्रोच करेगा, मतलब मैकडी को भी उन्होंने सेगमेंटेटेड किया है, जिसमें कि कंज्यूमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चाहे वो सिंगल प्रोडक्ट को बाय करे, चाहे वो एज अ कॉम्बो उसे बाय करे। अब सिंगल वो बाय करेगा जो अफोर्ड कर सकता है, थोड़े लेवल तक अफोर्ड कर सकता है, थोड़ी मनी एक्सपेंड करना चाहता है, एंड सेकंड जो आप मतलब जिसकी पॉकेट अलाउ करती है कॉम्बो लेने के लिए भी, दैट कंज्यूमर मे बी फ्रॉम द elite class or upper middle class. So another segmentation is based on the psychographic segmentation. In this segmentation we have to divided the customer according to the psychographic condition or psychology of the consumer. uh, In psychographic segmentation, market can be divided according to the choice or the lifestyle or the buying behavior or buying psychology of the consumer. So इसमें क्या किया जाता है, मार्केट को किस तरह से सेगमेंटेड हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर अपना लाइफस्टाइल, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने स्पेसिफिक लाइफस्टाइल को लेके चलते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें ज्यादा मनी खर्च करनी पड़े, स्पेंड करनी पड़े, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बनाया होता है। Many business offer product based on attitude, belief and emotions of their target market. बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाती हैं जो कि स्पेसिफिक कस्टमर के एटीट्यूड, उसके बिलीफ और उसके इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे पर्टिकुलर मार्केट में ही सेल किया जाता है, जहां जिस पर्टिकुलर मार्केट से पर्टिकुलर कस्टमर
बिलोंग करते हैं। अपने स्टेटस को एनहांस करने के लिए, अपने स्टेटस सिंबल को बना के रखने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, जो कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा मनी स्पेंड करके भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, ये सारे वेरिएबल्स जो आते हैं साइकोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, जो कि साइकोग्राफिक के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंटेड करते हैं। इन फैक्टर्स के थ्रू कस्टमर्स की परचेजिंग डिसीजन, उसका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। Knowledge of lifestyle can provide a very rich and meaningful picture of a person. It can indicate whether the person is interested in outdoor sports, shopping, culture or reading. ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है, जो पर्सन है, वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। वो आउटडोर घूमना उसे ज्यादा पसंद है, उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पसंद है, उसे शॉपिंग करना ज्यादा पसंद है, ये सारी उसकी उसकी रीडिंग हैबिट है, ये सारी उसकी हॉबीज होती हैं, जो कि सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसके अकॉर्डिंग हम सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं मार्केट में प्रोडक्ट की। Then another slide is behavioral segmentation. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर हम कैसे मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, कंज्यूमर की पर्सनल नॉलेज, प्रोडक्ट को लेके कंज्यूमर कितना अवेयर है, प्रोडक्ट की पॉजिटिविटीज को लेके, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटीज उसे पसंद है या नहीं, वो अपना प्रीवियस यूज किया हुआ प्रोडक्ट दोबारा डिमांड करेगा या नहीं। ये सारी कंज्यूमर की नॉलेज बेस्ड बाइंग होती है। उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के लिए उसका रिस्पॉन्स कैसा है, ये सारी चीजें जो होती हैं कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर में आती हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट में सेगमेंटेड किया जाता है। प्रोडक्ट किस ओकेजन के लिए कंज्यूमर को बाय करना है, ये उसका बाइंग बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग सेट होता है। प्रोडक्ट उसको मैरिज के लिए चाहिए, किसी फेस्टिवल, स्पेसिफिक फेस्टिवल या ओकेजन के लिए चाहिए। ठीक है जी। बेनिफिट सॉट, कोलगेट वाइट टीथ स्टॉप्स बैड टीथ। अब ये स्लोगन है कि जो वाइट टीथ हैं वो हमारी बैड टीथ को क्या करते हैं, छुपाते हैं। ये कोलगेट का स्पेसिफिक स्लोगन है, जिससे कि इम्प्रेस होके कस्टमर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय करेगा। सिबाका प्रोवाइड्स थेराप्यूटिक बेनिफिट्स, वीको वज्रदंती एंड नीम गिव आयुर्वेदिक बेनिफिट। ये स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को, बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। यूजर स्टेटस, ऑब्वियसली कि जो कंज्यूमर अगर सेम प्रोडक्ट की बार बार डिमांड कर रहा है, तो उसका प्रीवियस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स कैसा है। वो कंज्यूमर एक्स यूजर है, वो फर्स्ट यूजर है, वो रेगुलर यूजर है। देन यूजेज रेट, किस फ्रीक्वेंसी से वो प्रोडक्ट को यूज करता है। लॉयल्टी स्टेटस, उसका किस वो प्रोडक्ट के लिए कितना लॉयल है। देन एटीट्यूड, कस्टमर का प्रोडक्ट के लिए किस तरह का एटीट्यूड है। Then you can see the diagram, web diagram of behavior segmentation. So what is the advantages of segmentation? It helps distinguish one customer group from another within a given market. एक ही मार्केट में हमें कई तरह के कंज्यूमर देखने को मिल सकते हैं सेगमेंटेशन से। फैसिलिटी प्रॉपर चॉइस ऑफ टारगेट मार्केट, कस्टमर प्रॉपरली जो उसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस को बाय कर सकता है। इफेक्टिव टेपिंग ऑफ द मार्केट, डिवाइड द मार्केट एंड कंक्यूर देम। क्रिस्टलाइज द नीड्स ऑफ द टारगेट बायर्स, अपने टारगेट कंज्यूमर की नीड्स को ट्रांसपेरेंटली हम सेगमेंटाइज कर सकते हैं, उन्हें जस्टिफाई, उन्हें देख सकते हैं हम। द मार्केटिंग एफर्ट मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक, helps support the less satisfied segment and succeed by satisfying such segments. Makes the marketing effort more efficient, economic, helps then bring benefits not only to the marketer but also to the consumer as well. So segmentation से both buyer and retailer दोनों को ही benefit होता है, क्योंकि एक specific प्रोडक्ट की डिमांड लेकर जो कंज्यूमर आता है वो बिल्कुल सही जगह पे पहुंचता है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उसे इधर उधर नहीं भागना पड़ता, उसकी पॉकेट जितना अलाउ करेगी वहीं पे पहुंचेगा, और इससे रिटेलर के लिए भी इजी होता है कस्टमर को जो चाहिए उसे वो प्रोवाइड करवाना इन अ स्पेसिफिक टारगेट मार्केट में।
So this is another diagram of market targeting. टारगेट मार्केट को उन्होंने डिवाइड किया है सेगमेंटेशन में पहले, देन सेगमेंटेशन करके स्पेसिफिक टारगेट करना, सिलेक्ट विच सेगमेंट टू सर्व, कौन सा स्पेसिफिक सेगमेंट है जो कस्टमर की स्पेसिफिक नीड को या उसकी वांट को सेटिस्फाइड कर सकेगा। देन पोजीशनिंग, इसमें प्रोडक्ट भी आ जाता है, फिर उसका प्राइस भी आ जाता है, प्लेस भी आ जाता है और प्रमोशन भी आ जाता है। ये सारे काम पोजीशनिंग के लिए, प्रोडक्ट की मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए किए जाते हैं। देन व्हाट इज मार्केट targeting? Market targeting refers to picking a specific group or small set of group to which a business will advertise. जिस बिजनेस के लिए हम एडवर्टाइज करेंगे, मार्केट टारगेट उस स्पेसिफिक कस्टमर और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को यू कैन से कि उस प्रोडक्ट तक लेके आएगा। मतलब मार्केट टारगेट मतलब जहां पे सपोज कोई कस्टमर कोई टेलीविजन खरीदना चाहता है तो बेसिकली वो उसी मार्केट में जाएगा जहां पे उसे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, जहां पे उसे टेलीविजन्स, यू कैन से टेलीविजन्स और होम थिएटर्स, देन एनी अनदर इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेज हैं वहां जहां पे उसे अवेलेबल होंगे। वो क्लोथिंग की मार्केट में नहीं जाएगा, वो कॉस्मेटिक की मार्केट में नहीं जाएगा, वो किसी मॉल में नहीं जाएगा। उसकी टारगेट मार्केट क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट। Then it is based on the idea that because it's not really possible to make or do something that will please everyone, a business has to specialize. मतलब कि टारगेट मार्केट मतलब कि हम हर कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, हमारा टारगेट जो है हर एक कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, हर एक कंज्यूमर को उसकी नीड प्रोवाइड करवाना। इसी रीजन के लिए क्या किया जाता है, सेगमेंटेड मार्केट को टारगेटेड मार्केट में कन्वर्ट किया जाता है। फर्दर कंपनी सेलेक्ट एन एडवर्टाइजिंग ग्रुप टू स्ट्रेंथन देयर ब्रांड्स। देन टारगेट मार्केट करने के बाद, एक स्पेसिफिक मार्केट स्टैंड करने के बाद, अब कंपनी का नेक्स्ट जो मेन मोटो होता है वो प्रोडक्ट को मार्केट में रिटेन रखना, प्रोडक्ट की मार्केट में स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसकी सेल को बढ़ाना, और उसके लिए एडवर्टाइजिंग किस किस तरीके से, कौन कौन से टूल्स एडवर्टाइजिंग के उन्हें फॉलो करने हैं, ये सारी कंपनी की मोस्ट यू कैन से की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Then they can use three main approaches for this. वो इसके लिए मार्केट टारगेटिंग के लिए तीन तरह की अप्रोच को यूज किया जाता है। यूनिवर्सल अप्रोच, selective and concentrated. It is common for an organization to re-evaluate its target groups and related campaigns over time because market are always somewhat flexible. अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन को बार बार टारगेट मार्केट पर नजर रखनी पड़ती है, उसे उसका बार बार से उसको रीइवैल्यूएट करना पड़ता है ताकि उसे इस बात का पता लग सके, एनालिसिस कर सके वो कि कंज्यूमर की जो पहले डिमांड थी वो कहीं फ्लेक्सिबल तो नहीं हो गई, क्या उसकी मार्केट टारगेट मार्केट का ग्राफ, उसकी सेल रेट बढ़ रही है या वो कम हो रही है। क्योंकि मार्केट ऐसा प्लेस है जो कि फ्लेक्सिबल है, ये इसकी डिमांड टाइम टू टाइम एक्सीलेट भी होती है और नीचे भी आती है, और इसके पीछे जो रीजन होता है वो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर होता है, कंज्यूमर की चॉइस होती है जो कि फ्लेक्सिबल है। इसलिए टारगेट मार्केट को ऑर्गेनाइजेशन को बार बार उसे रीवैल्यूएट करना पड़ता है एनालिसिस करने के बाद। तो मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी दैट कंबाइन ऑल ऑफ इट्स मार्केटिंग गोल्स इनटू वन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को कैसे कंबाइन करती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके एक स्पेसिफिक प्लान के अंदर। इसके लिए मार्केट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह की मार्केटिंग को लेकर स्ट्रेटजीज बनाती है। अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुड बी ड्रॉन फ्रॉम मार्केट रिसर्च। और जो बिल्कुल एक्यूरेट मार्केटिंग की अगर हमें स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करना पड़ेगा, देन उसकी एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि कंज्यूमर प्रेजेंटली सिनेरियो में उसकी डिमांड क्या है, कौन सा प्रोडक्ट उसे किस प्राइस पे सेटिस्फाइड कर सकता है। Focus on the right product mix in order to achieve the maximum profit
पोटेंशियल एंड सस्टेन द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन की मेन स्ट्रैटेजी, उसका मेन मोटो क्या होता है कि अपने बिजनेस को सस्टेन रखना, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को सस्टेन रखना और मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना, कंज्यूमर को सही तरीके का प्रोडक्ट, सही तरीके का सही प्लेस पे सही एडवर्टाइजिंग टूल्स को यूज करके प्रोडक्ट की डिमांड को एक्सीलेट करना, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना। द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज द फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। सो अगर स्ट्रेटेजी सही होगी तो ही जो मार्केटिंग का प्लान है वो सही तरीके से हम बना सकते हैं।